जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यार आज की वीडियो लिथुआनिया वर्क परमिट के बारे में है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लिथुआनिया वर्क परमिट फ्री में, ठीक है, वो सारा कुछ है जो है ना इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा लिथुआनिया का तारुफ करवा दूं। लिथुआनिया एक यूरोपियन कंट्री है और शेंजन का दूर भी है। और पुर्तगाल के बाद जो है ना लिथुआनिया वो वाहद कंट्री है जो पाकिस्तानी और इंडियन और बांग्लादेश को ईजीली जो है टीआरसी फराम करती है। और अब आपको पता है कि पुर्तगाल के अंदर जिन्होंने टीआरसी अप्लाई किया था उनको 2 साल से ऊपर भी टाइम हो गया, लेकिन टीआरसी नहीं मिल रही है। काफ़ी मसले का सामना करना पड़ रहा है उन लोगों को। लेकिन लिथुआनिया जो है ना टीआरसी भी जो है ना नॉर्मली जो है 45 से 90 दिन, कम से कम 45 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन के अंदर जो है ना आपको टीआरसी जो है ना फराम कर देती है। और इसके बाद जो है ना बात करें, इसका टीआरसी लेने के दो ही तरीके हैं। एक तो वर्क परमिट, ठीक है, वर्क परमिट पर जाकर आप जो है ना फिर अप्लाई हो जाती है। उसके बाद जो है ना इधर अगर आपको एम्प्लॉयर जो है ना जब वर्क परमिट आपका आता है तो वर्क परमिट आने के बाद जो है ना आप डायरेक्ट एम्बेसी से इधर से भी टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद जो है ना आप इधर पर जाकर जो है ना फिर भी जो है टीआरसी ले सकते हैं। लेकिन ये यानी कि काफ़ी तरीके हैं इसका टीआरसी लेने के। और इसके बाद की बात, एक और अहम बात वो ये है कि लोग जो है ना इस वक्त मार्केट के अंदर जो है ना, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि लोगों के साथ किस तरह मेडिकल माफिया ने काम किया, ठीक है। और किसी ना किसी कंट्री के का नाम लेकर वो इस्तेमाल कर कर लोगों से पैसे निकाल ही लेते हैं। तो इसलिए जो है ना, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर जो है ना बहुत से आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, फ्री में आप लिथुआनिया जाएँ, फ्री में इधर जाएँ, फ्री में उधर जाएँ। यार एक बात अपने जहन में बिठा लें आप, कोई भी आपको किसी भी कंट्री का फ्री में वर्क परमिट नहीं मिलने वाला, जो वीज़ा नहीं मिलने वाला। फ्री में वर्क परमिट किसको मिलता है वो भी मैं बताता हूँ कि कौन से बंदे हैं जिनको फ्री में वर्क परमिट मिलता है। और एक और अहम बात, लिथुआनिया में नॉर्मली जो सैलरी है जो लेबर कैटेगरी की है वो 400 यूरो से लेकर 600 यूरो तक सैलरी नॉर्मली लगती है। उसके बाद जो है ना बात करें हाई स्किल वर्कर की, जिस तरह वो उनके स्किल के हिसाब से जो है ना उनकी सैलरी लगती है। और उसके बाद एक और बात, मिसाल के तौर पर जो है ना जिन लोगों ने अभी, एक मैं आपको बताता हूँ कि कराची के अंदर 400 बंदे के साथ स्कैम हुआ लिथुआनिया के नाम से। वो किस तरह स्कैम हुआ, उनको फेक वर्क परमिट दिए गए, कोई पैसा नहीं, उनको बोला कि आपका फ्री में जो है ना हम फ्री में वीज़ा लगेगा। उनको 20 दिन के अंदर जो है ना उनको वर्क परमिट दे दिया था। वर्क परमिट देने के बाद जो है ना उन 400 बंदों से 400 बंदों का मुझ तक जो खबर पहुंची है, 400 बंदों का मेडिकल करवाया और 60,000 रुपया एक बंदे का लिया। और ये हिसाब लगा ले 400 बंदे का कम से कम 2 करोड़ से ऊपर पैसे बनते हैं। तो वो दफ्तर जो मेडिकल लेबॉर्ट्री बनाई थी वो भी आर्जी बनाई थी। बाद में पूरे का पूरा जो है ना अमला फरार हो गया। यानी कि 60-60 हज़ार रुपया एक एक बंदे को 60,000 का चूना लगा है कि यानी कि इतने तो बंदा अफोर्ड कर सकता है। लेकिन ये बात क्यों आपके साथ होता है, ये इसलिए होता है कि जब आपके अंदर जो है ना लालच, आप ये सोचते हैं कि फ्री में पाकिस्तान में क्या कहीं भी आपको फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला, ये बात याद रखिए। और स्कैम पूरी दुनिया में होता है। मैंने आपको बताता हूँ कि मैंने ना बहुत से बंदों का जो है ना मैंने अप्लाई किया ऑनलाइन। और कुछ पहली तो बात है जवाब ही नहीं आता। अगर किसी का जवाब आता है तो वो गोरे आगे से डिमांड कर रहे होते हैं, जो फ्री वाले भी होते हैं वो डिमांड कर रहे होते हैं आप 800 यूरो दे, 1000 यूरो दे, हमारा इतना खर्चा, ठीक है। वो हालांकि मिसाल के तौर पर मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, वो लिथुआनिया के अंदर है, मैं उनको 800 या 1200 यूरो पे करता हूँ, ठीक है। बाद में वो मिलेगा नहीं, ना मेल का जवाब देगा, ना व्हाट्सएप पर रिप्लाई करेगा, कोई नहीं है। और मेरे पास क्या जो है ना, मैं लिथुआनिया के अंदर बैठा हूँ जहाँ उनके ऊपर कुछ कर दूंगा। इसलिए जो है ना यही मसले मसाइल बनते हैं। फ्री में आपको कहीं से कोई चीज़ नहीं मिले। अगर 1000 यूरो की बात करें तो पाकिस्तानी 3 लाख रुपये, 3.5 लाख रुपया जाता है। तो आप खुद हिसाब लगा लें। तो पाकिस्तान से काम जो ना लिथुआनिया का हो रहा है, वो काम होने का दो ही तरीके। एक तो ये स्टडी वीज़े पर लोग जा रहे हैं, स्टडी वीज़े पर पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सेटल भी हुए हैं। टीआरसी यहाँ तक के नेशनलिटी तक ले चुके हैं। 3 साल के बाद जो है ना आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं होता। उसके बाद एक और बात बताऊं कि वर्क परमिट पर भी लोग जा रहे हैं और कम से कम जो ना 30 लाख से नीचे कोई नहीं जाता। और काम होता है लिथुआनिया का, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा यूएई से और कतर से, इधर से बहुत बंदे गए हैं, पाकिस्तानी गए हैं और पाकिस्तान से भी जाते हैं। पाकिस्तान से कुछ लोग डन बेस पर भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि लिथुआनिया का कोई मेडिकल नहीं होता। मेडिकल की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। जिस तरह ग्रीस की मेडिकल की रिक्वायरमेंट है ना, इस तरह लिथुआनिया की कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट नहीं। जिस तरह रोमानिया ना, इसी तरह। और लिथुआनिया के लोग बहुत अच्छे हैं, लिथुआनिया का कल्चर बहुत ज़बरदस्त है। अगर लिथुआनिया को कंपेयर करें ग्रीस के साथ,
बहुत बाखलाक बंदे हैं लिथुआनिया के। मेरे दोस्त है काफ़ी, उनके साथ मेरी बातचीत होती रहती है, कहता है कि यार लिथुआनिया जो है ना क्या कमाल की कंट्री है। सही है। तो बाकी ये बातें मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझसे वीज़े लें, मैं मेरे पास तो लिथुआनिया की डिमांड ही नहीं है, मैं आपको सीधी सी बात बताऊँ। और इंशाल्लाह जल्द हो जाएगी, लेकिन अभी कुछ नहीं है। लेकिन ये बात बता दूंगा, आप किसी से भी जो बंदा शेंजन के अंदर मौजूद हो, वो लिथुआनिया का उसका टूर हुआ हो, उनसे पूछ लेना लिथुआनिया कंट्री कैसी है। लिथुआनिया बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, बहुत ही, उनके लोग बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेट करते हैं आप बंदे के साथ जो है ना। तो अभी बात करते हैं फ्री में किसको मिलता है वर्क परमिट? फ्री में मिलता है हाई प्रोफेशनल बंदे, जो जिन एक्टर, डॉक्टर, और उसके बाद इंजीनियर ये नहीं है कि जिन्होंने तलीम हासिल की और डिग्री ली और डिग्री के बाद वो इंजीनियर बन गए, उन इंजीनियर को नहीं मिलती। इंजीनियर उस बंदे को मिलती है जिसका गल्फ़ के अंदर 5 साल का कम से कम एक्सपीरियंस हो, उसकी सीवी एक्सेप्ट होती है, उसको कंपनी खुद हायर करती है, उसका पूरा टोटली खर्चा कंपनी करती है। उसके बाद जो ना वेब डिज़ाइनर, इस तरह डेवलपर, इस तरह के जो है ना बंदे हैं, जो हाई प्रोफेशनल बंदे हैं, उनको फ्री में वर्क परमिट दिए जाते हैं, उनके फ्री में वीज़े, उनके इवन यहाँ तक कि एम्बेसी का खर्चा तक कंपनी खुद उठाती है। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी फ्री के चक्कर में अपनी मंजी मत आगे, आप समझदार हैं तो अपना ख्याल रखें, दुआ में यह रखें, अपने एक एक रुपये की बचत करें, बाकी जिस तरह आपका दिल करता है वो करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।